और नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस। आज हम पढ़ेंगे और कैलकुलस का टॉपिक है साइक्लॉइड। ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, क्यों पढ़ेंगे? साइक्लॉइड जो है ये कैलकुलस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी वजह ये है कि ये दो चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट दो चीज़ें ये बताता है। पहली चीज़ ये शॉर्टेस्ट टाइम बताता है और दूसरी चीज़ ये कि ये इक्वल टाइम बताता है। अच्छा, इन दो चीज़ों से क्या मुराद है इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएं तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट ए लेते हैं, हम पॉइंट बी लेते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं जैसे एक डिस्टेंस बना दूँ मैं और इस तरह कुछ, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हुआ। अगर हम इसमें से एक स्ट्रेट लाइन डाल देते तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्टेस्ट टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारी नहीं चलेगी, बल्कि हम ए और ये बी है पॉइंट, हमें थोड़ा सा स्लो कर्व की तरह बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बॉल को अगर रोल करें, अगर हम बॉल को जो है हम रोल करते हैं फ्लैट पेज पे, तो वो थोड़े देर से जाएगी। अगर हम जो है जैसे स्लाइड वाली कोई चीज़ है उस पर अगर हम कोई बॉल डालें तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है और इसकी डेरिवेटिव जो है, इसकी डेरिवेशन जो है वो हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी डेरिवेशन के लिए एक मैंने ये सर्कल बना लिया, सही। इसको आप और समझें, फिर भी समझें। अच्छा, इसका जो है एक सेंटर है, इसका एक सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है, सही। और यहाँ जो है इसको हम कह देते हैं पॉइंट पी, सही। यहाँ मैंने पॉइंट पी ले लिया है और एक जो है मैं लाइन खींच देता हूँ, यानी ग्राफ बना लेता हूँ मैं। ये एक्स एक्सिस है और ये जो है मैंने वाई एक्सिस ले लिया है, कोई मसला नहीं आता। अच्छा, ये मैं इसको कह देता हूँ एक्स और ये इसको मैं यहाँ कह देता हूँ वाई, कोई मसला। तो ये दो चीज़ें हमने कर ली। इसको यहाँ मैंने इसको सेंटर बोल दिया, इसको पॉइंट पी कह दिया, कोऑर्डिनेट्स कह दिया पॉइंट पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स कॉमा वाई, सही। कोई मसला नहीं आता। उसके साथ ही जो है हम इन दो पॉइंट्स को छोड़ देते हैं। ये इसका सेंटर है, सही, और ये इसका रेडियस होगा जिसको मैं ए का नाम देता हूँ। इसका रेडियस कितना है? ए है, सही। तो इसका जो ये है, अगर हम इसका परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे हैं सेंटर से, तो ये सभी जो है, ये जो लाइन खींची ये भी जो है ए के बराबर ही होगी, क्योंकि ये भी जो है रेडियस है। यहाँ तक कोई मसला। अगर ये जो मैंने पॉइंट पी लिया है इसको हम मूव करवाएं, यहाँ से अगर फोर्स दें अगर हम इसको, तो ये मूव होगा। और ये जो कर्व आ रहा है यहाँ से लेके ये पूरा कर्व जो आ रहा है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो कर्व है इसको हम निकालते हैं। अच्छा, इस कर्व को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर लेंथ जिसको कहते हैं आर को। अच्छा, आर जो है हमारे पास वो ए है, यानी कि रेडियस जो है हमारा ए है। तो ये क्या हो गया? ए थीटा हो गया। ए थीटा हो गया तो यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं ए थीटा को, यहाँ डिफाइन कर देते हैं, इस लाइन को यहाँ खींच देते हैं
और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया है, यहाँ से यहाँ तक हो गया है ए थीटा हो गया है, कोई मसला यहाँ तक। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमें ये जगह भी मिल गई है, हमें हमने बोला भाई ये ए है, ये जो है ये भी हमें मिल गया, ए थीटा मिल गया है यहाँ से। अच्छा, हमें जो है इन टर्म ऑफ पैरामीटर इक्वेशन चाहिए हमें, सही। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसको हम थीटा कह देते हैं, इसको थीटा कह देते हैं, और ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी हमारी। और हमें कार्टेशियन इक्वेशन भी चाहिए इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, तो इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई भी हम निकालेंगे। तो ये थीटा जो है हमारा वो पैरामीटर है, सही। अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे जो है एक लाइन खींच देते हैं और ये हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा, ये हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मैं स्ट्रेट करके बना देता हूँ, बल्कि आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर मैं इस ट्रायंगल को, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैं सीधा करके बना देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। अच्छा, यहाँ हमारा ये थीटा बन रहा है, ये जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हिस्सा जो है हमारा ए है रेडियस, ये हिस्सा ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा, बी बराबर हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा, यानी कि ये हिस्सा जो है हमारा, ये हिस्सा जो है वो हो गया है ए कॉस थीटा। इसी तरह हम इसका साइन भी निकाल लेते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन ए, और पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए साइन थीटा हो जाएगा। ये हिस्सा जो था हमारा, ये हिस्सा, ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ये दो चीज़ें हमें मिल गई हैं, ये हमें ए मिल गया, ये हमें ए साइन थीटा मिल गया, ए कॉस थीटा मिल गया, सॉरी, और ये हमें एक साइन थीटा मिल गया, सही। ये चीज़ हमारी हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हमें अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया चाहिए, तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, ए को माइनस करना पड़ेगा, ए माइनस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें ये हिस्सा चाहिए तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वाई जो हो जाएगा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस क्या बराबर हो जाएगा हमारा ए माइनस ए कॉस थीटा करेंगे तो हमें वाई मिल जाएगा। जैसे भी मैंने आपको बताया, ये हिस्सा जो है हमारा ए कॉस थीटा निकाल लिया हमने, और बाकी जो था ये हमारा ए है, रेडियस जो है हमारा पूरा। तो जब ए में से ए कॉस थीटा करेंगे तो हमें वाई मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं, अगर हमें एक्स चाहिए, एक्स हमारा हमें कितना चाहिए, यानी कि ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, और यहाँ पर भी जो है लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो
तो ये जो एरिया है ये y है, और x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें सिंपली ये हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा, तो हमें क्या करना है, x, तो हमारा x कैसे निकलेगा, x बराबर है a थीटा माइनस a साइन थीटा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा a थीटा था, यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक a साइन थीटा था, तो a थीटा माइनस a साइन थीटा करेंगे तो हमारा जो x है, जो हमारा x है वो हमें मिल जाएगा क्या, a थीटा माइनस a साइन थीटा। और ये हमारी जो इक्वेशन है, डेरिवेशन है, ये सॉल्व हो गई। y हमें क्या मिल रहा है, पैरामीटर हमारा थीटा है, a माइनस a कॉस थीटा, और x मिल रहा हमें a थीटा माइनस a साइन थीटा। पैरामीटर हमारा थीटा है, और ये हमें दो इक्वेशन मिल गई है। तो एक ये छोटी सी डेरिवेशन थी, ये मैंने आपको करवा दी, मुझे पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।